नमस्कार, आदाब, घनी खम्मा, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लेकर प्रवीण ड्रो पेंडुलम। राजनीतिक दल हमेशा पेंडुलम की तरह अपने स्टैंड से इधर से उधर, उधर से इधर होते रहें, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। कभी कभी जब वो अपनी घोषित पॉलिसी पर अपना पैर गाड़ते हैं तो फिर भीम का गड़ा हुआ पैर शर्मिंदा हो जाता है। कुछ ऐसी ही एक अघोषित पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में तो बिल्कुल कम से कम स्पष्ट नजर आती है। वो है कि वो बिना किसी मुस्लिम चेहरे के, बिना किसी मुस्लिम उम्मीदवार के ये पूरे चुनाव की बैतरणी पार करेगी, और ऐसा अब तक हुआ। लेकिन इस सब में गड़बड़ हो गई संडे को, यानी रविवार को। असल में जो पूरी सूची घोषित हुई थी उसमें मसूदा से भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक सिंह चौहान नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया था। जैसा कि नाम से आपको सुन के लग रहा होगा, अभिषेक चौहान कोई राजपूत हो सकते हैं, या राजस्थान में कुछ माली समाज के लोग भी हैं जो चौहान सरनेम काम में लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पैरों के तले से तब जमीन निकल गई जब उन्हें पता लगा कि अभिषेक सिंह चौहान न तो राजपूत हैं और ना ही माली समाज से हैं। असल में अभिषेक सिंह चौहान, ऐसा शीर्ष नेतृत्व को बताया गया कि उनका ताल्लुक है मुस्लिम समाज की चीता मेराज जाति से। बस फिर क्या था, रविवार की शाम को ही तुरंत टिकट होल्ड किया गया और स्थानीय भाजपा नेता वीरेंद्र कानावत को मसूदा से भाजपा का टिकट दे दिया गया और जैसे तैसे नाक बचाई गई। तब सवाल यह है कि विश्व में सबसे बड़े दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी से ऐसी बड़ी चूक कैसे हुई। असल में इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड यह है कि मसूदा में और मसूदा के आसपास की 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पिछले काफ़ी समय से भंवर सिंह पलाड़ा नाम के एक राजपूत नेता काफ़ी सक्रिय हैं। ये वही नेता हैं जिनकी पत्नी सुशीला कंवर पलाड़ा अजमेर की जिला प्रमुख हैं। वो असल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पंचायत चुनाव थी उनमें खड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस का समर्थन लेकर जिला प्रमुख बन गई। तो जब भंवर सिंह पलाड़ा ने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने बेटे के लिए टिकट मांगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो जो पुराना घाव था उसकी याद एकदम से उनमें आई, और उन्होंने तय किया कि जिन्होंने इतनी बड़ी नाक कटाई कराई हो अजमेर जैसे भाजपा के गढ़ में, उन्हें तो टिकट नहीं दिया जाएगा। नतीजतन टिकट दे दिया गया अभिषेक सिंह चौहान को। अब जब पता लगा, अब ये पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा कि भंवर सिंह पलाड़ा ने ही अपने कुछ संगी मित्रों के जरिए इस बात को प्रचारित करवाया कि कैसे एक मुस्लिम चीता मेरा समाज के व्यक्ति को राजपूत समझ के भाजपा ने मसूदा से टिकट दे दिया है। बहरहाल टिकट तो कट गया, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में गलती हुई कैसे? अभिषेक चौहान को यह टिकट दिलाई किसने? तो सूत्र बताते हैं कि भाजपा के ही संगठन मंत्री चंद्रशेखर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अभिषेक सिंह चौहान न केवल चंद्रशेखर मिश्रा की मदद से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में 2 साल काम कर चुके हैं, बल्कि उन्हीं की नजदीकी के बदौलत उन्होंने ये टिकट भी प्राप्त की। मत भूलिएगा, मुश्किल से भी 10 दिन हुए या 12 दिन हुए होंगे, इन चंद्रशेखर पर, जो कि संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, उन पर एक टिकटार्थी ने, भाजपा के टिकटार्थी ने यह आरोप लगाया था कि संगठन मंत्री और उनके एक सहयोगी ने भाजपा के टिकट के बदले रुपए की मांग की थी। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो भाजपा जाने, क्योंकि चंद्रशेखर आज भी अपने पद पर हैं और अभी इतनी बड़ी चूक मैंने आपको बताई दी। भाजपा का हाल इस वक्त बड़ा अजीब है राजस्थान में। प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, उत्तर प्रदेश से हैं। इस बार चुनाव के प्रभारी हैं वो हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो कि कर्नाटक से आते हैं। संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। कुल मिला के इनमें से कितनों को कितनी राजस्थान की समझ है, अभिषेक सिंह चौहान के प्रकरण से समझ में आ जाता है। लेकिन आप मतदाताओं को एक बात और समझने की है, वो ये है कि अघोषित नीति के तहत किसी समुदाय को टिकट न देना
एक पार्टी की नीति हो सकती है, उसमें कोई दूसरा दल कुछ नहीं बोल सकता, और उसके बावजूद यदि उसे वोट मिलते हैं तो ये मतदाताओं की मर्जी। लेकिन किसी का धर्म पता लगते ही उसका सिर्फ इस आधार पर टिकट काट देना कि वो फला धर्म से है जो कि आपके एजेंडा में नहीं है, ये बात कतई संविधान सम्मत नहीं है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो भारतीय संविधान में जो भी लिखा हुआ है उसकी भावना के विपरीत जाते हैं तो फिर उनके सबका साथ, सबका विकास या भारत जोड़ो जैसे जो नारे हैं वो सब खोखले होते हैं। आप कल्पना कीजिए, ऐसे लोग, वो चाहे कांग्रेस से हो चाहे भाजपा से हो, अगर सत्ता में आएंगे तो सबका साथ, सबका विकास कैसे करेंगे, कैसे वो सबको साथ लेके चलेंगे जो 200 सीट में से एक मुसलमान को अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहे। मत भूलिए कि 12% इस राज्य की जनसंख्या का हिस्सा यही मुसलमान है। इन 12% लोगों को अगर आप अपने प्रदेश से नहीं निकाल सकते तो कम से कम अपने दिल से तो मत निकालिए। इस प्रदेश की जनता ने नहीं निकाला है तो राजनीतिक दलों को वो ऐसा करने भी नहीं देगी। नमस्कार।